हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपको संविधान का पार्ट 2। हमने आपसे कहा था कि पूरा संविधान सीरीज हम इसी में आपकी पूरी कराएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आते हो तो हमारे आयुष्मान भव चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, आपका ये टेट, यूपी टेट, एसआई, पुलिस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो वन लीनियर है ये, आराम से इनको समझ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगली बार पूछा गया है भारत संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, है ना। इसे पूछा गया कि जब संविधान सभा बनने को स्टार्ट हुई थी तो उसकी पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, तो आप बताएंगे किस तारीख हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगली बात करते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप आर राव द्वारा तैयार किया गया था। मतलब भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो BN राव द्वारा तैयार किया गया था। ये आपको ध्यान रखना, किसके द्वारा किया गया था? BN राव। किसका? प्रथम प्रारूप। जब संविधान सभा की बैठक के लिए पहला प्रारूप तैयार हुआ था वो किसने किया था? तो आप किसे बताएंगे? BN राव ने किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रारूप फिर भीमराव अंबेडकर के लिए दिया गया था, तब उन्होंने बनाया था। ठीक है, जिसे एक समिति, प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले BN राव ने ही एडवाइज किया था। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट चेयरमैन किसको चुना गया था? तो आपको पता ही होगा, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, एक प्रस्ताव दिया था जो उद्देश्य प्राप्त, ये बाद में चलकर, आगे चलकर ये आपकी उद्देशिका बनेगी। ठीक है, यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसी को हम लोग बाद में क्या कहेंगे, जाके उद्देशिका कहेंगे। ठीक है, जब पूरा संविधान एक उसमें पढ़ाएंगे तब आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक समझ में आता है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकार हुआ? जो नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था उसे स्वीकार कब लिया गया था? ये तो आपको उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था ना 13 दिसंबर को, स्वीकार कब लिया गया था? ठीक है, तो 22 जनवरी 1900 कितने गया? 47 किया था। 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लिया था। किसने? संविधान सभा ने। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान काल के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? जो पूरी सभाएं हुई थी, बैठकें हुई थी, उसमें कितने अधिवेशन हुए थे ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, कितने हुए थे? 12 हुए थे। या ये तो यह अधिवेशन कहे या फिर बैठक कहे, जो संविधान जब लागू हुआ था तो अंतिम बैठक जो हुई थी वो उसकी 12वीं बैठक थी, इसलिए पूरा टाइम जो लगा था उसमें 12 बैठक हुई थी, 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? भारतीय संविधान जब बनना स्टार्ट हुआ था और तब तक लास्ट में जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, बन के तैयार जो तुम्हारा हुआ था वो 26 जनवरी 1949 को था। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? बन के तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो कितना समय लग गया था? टोटल समय कितना लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इसमें लागत लगभग 6.8 करोड़ की आई थी। कितनी आई थी? 6 लाख रुपए की समथिंग आई थी। ठीक है, और 114 दिन बहस चली थी, उस पर बहस हुई थी, जो कौन सा सही है, क्या गलत है, उसको चेंज करना, क्या कैसे रखना। तो अगर बहस पूछता है आपसे कितनी बहस हुई थी, तो 114 दिन हुई थी। भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार कौन चुने गए थे? यानी जो संवैधानिक सलाहकार थे उनको किनको चुना गया था? तो BN राव को, जिसने क्या किया था? पहला प्रारूप दिया था। पहला प्रारूप और पूछता है कि संविधान का किसने दिया, तो आप कहोगे BN राव ने दिया था। किसने दिया था? BN राव ने। और सेकंड, BN राव ने दिया था तो उसमें कुछ चीज़ें गड़बड़ थी, इसलिए उन्होंने प्रारूप जो दे दिया वो किसको दे दिया? भीमराव अंबेडकर। और जो भीमराव अंबेडकर थे वो प्रारूप अंबेडकर साहब को डायरेक्ट नहीं दिया गया था ना, वो प्रारूप समिति जो गठित हुई थी उसको दिया गया था। ठीक है, और भीमराव जो अंबेडकर जी थे वो क्या थे? उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखना। भारत की संविधान सभा में वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा, उसको कब अपनाया गया था ये आपसे पूछा है। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को, ध्यान रखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आप कहोगे
संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी थे। अगर आपसे डायरेक्ट पूछता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो आप किसे बताएंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद को, ठीक है। और अगर स्थायी पूछता है तो राजेंद्र प्रसाद को। जो सेकंड मीटिंग जब हुई थी तो उसमें स्थायी चुने गए थे, लेकिन जो पहली बैठक हुई थी उसमें आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर पूछता है कि पहली जब बैठक हुई थी उसके लिए तो कौन थे अध्यक्ष, तो आप कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत संविधान कब स्वीकार किया गया था? हमने अभी आपको बताया था कब। संविधान सभा का स्वीकार कब किया गया था, ठीक है। तो 26 जनवरी 1949 को किया गया था। हमने आपसे कहा था स्वीकार करना मतलब बन के तैयार हुआ, उसको तैयार करके रख लिया गया, ठीक है। तो 26 जनवरी 1949 को क्या कर लिया गया था? इसको बनाकर रख लिया गया था। ध्यान रखना है, 26 जनवरी को बन के तैयार हुआ था, इसलिए 26 जनवरी 1949 को क्या किया गया है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 26 नवंबर को आपके 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। उसके बाद इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब आप कहोगे 26 जनवरी को क्यों किया गया था, 26 नवंबर को क्यों नहीं किया गया? तो अगर आपको याद हो तो 1930 में हमने अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था कि हम आज़ाद हो गए थे। और रावी नदी के तट पर, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या फहराया था? नवनीत झंडा फहराया था, ठीक है। और उसी दिन हमने आज़ादी मनाई थी, लेकिन बाद में जो अंग्रेज़ थे वो फिर से बदल गए अपनी बात से, ठीक है। उसके बाद उसी तारीख को याद रखने के लिए ये संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ध्यान रखना। देखो नीचे इसमें दिया हुआ भी है कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ, तो आपको 26 जनवरी 1950 को हुआ। अब तो बात समझ में आ गई। तो पूर्णतः अगर पूछेगा कि आप कब गणतंत्र हुए तो आपको 26 जनवरी 1950 को हुई, ठीक है। अब भारतीय संविधान के जो सभा थी उसके बारे में कुछ तथ्य हैं वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। कब हुई थी? पहली बैठक, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा को स्थायी सदस्य बनाया, बताया था अभी हमने आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड मीटिंग जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे 9 दिसंबर में जो हुई थी। फिर 11 दिसंबर को जो हुई थी वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 हो गया था। मतलब पूरी चीज़ें जो सभाएँ थी सब चीज़ हो गई, सदस्य चुन लिए गए थे, कौन क्या करेगा कौन नहीं क्या करेगा, ठीक है, वो सब चुन लिया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव आया था। 13 जनवरी 1900 को आया उद्देश्य प्रस्ताव आया था और 22 जनवरी 1947 को इसको क्या कर लिया गया था? समिति के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीयों ने संविधान अलंकृत किया था। क्या किया था? अलंकृत किया था। संविधान अगर पूछा जाता है कि कब अलंकृत हुआ था तो आप कब बताएंगे? बोलिए कब बताएंगे? 26 नवंबर बताया था, इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय अलंकृत हुआ, एडॉप्टेड कर लिया गया था और इसी दिन क्या हुआ था? 16 अनुच्छेद को लागू कर लिया गया था। 26 जनवरी 1900 को क्या कर लिया? इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? ये हमने आपको बताया था कि हमने अपना स्वाधीनता दिवस था वो क्या हुआ? सबसे पहले मना लिया था, ठीक है ना। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सही। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात कर लेते हैं। 26 जनवरी 1949 भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो आपको संविधान सभा द्वारा किया गया था। मतलब उसको लिया किसने था? जो बन के तैयार हुआ उसको लिया किसने? तो संविधान सभा द्वारा। क्योंकि उस टाइम पे जब संविधान सभा की गठन हुआ था तो उसी टाइम पर एक आंतरिक सरकार बना ली गई थी, ठीक है, जिसमें 14 सदस्य चुने गए थे। उसमें से 3 मुस्लिम लीग के थे, बाकी आपके कांग्रेस के थे, ठीक है, उसी के द्वारा। तो जो आपकी आंतरिक सरकार थी तो उसमें जो संविधान लिखा जा रहा था ना तो उसमें देख रेख का काम करती थी। जैसे जवाहर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए बाद में, तो वो ये देखते थे कि कैसे लिखा जा रहा है, क्या दिक्कत है। उसके बाद कुछ नीचे सदस्य बनाए गए थे, तो कोई पेन क्या है, कागज़ क्या है, चाय की व्यवस्था करना है ना, कुर्सी टीटी है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उन सब की देख रेख करा करते, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जनगण मन जो हमारा है, ठीक है, राष्ट्रीय गीत, उसको कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ध्यान रखना। अगर यहीं पे कभी पूछता है कि संविधान में हिंदी को कब जगह मिली थी, हिंदी भी काफ़ी रहती है, तो वो 14 सितंबर
49 को, ध्यान रखना। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अलंकृत किया। बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, ये पूछे भी जाते हैं। तो ये भी 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ये 24 जनवरी को किया गया था राष्ट्रीय गान, और जो अशोक स्तंभ है उसको 26 जनवरी को संविधान में क्या मिल गई थी, जगह मिल गई थी। ठीक है, नेक्स्ट लोग हम बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सलाहकार समिति थे, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो आपको सरदार पटेल बनाए गए थे। ठीक है, संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपकी प्रमुख समितियां दे रखी हैं और उनके क्या दे रखे हैं, अध्यक्ष दे रखते हैं, तो उनको हम लोग समझ लेते हैं। पहला था संघ शक्ति समिति के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? सरदार पटेल। प्रारूप समिति के अंबेडकर साहब, जानती हैं, 7 सदस्य से, इसमें ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के कौन थे? सरदार पटेल। जहाँ परामर्श की बात आती है, जहाँ पर जोड़ने की बात आती है, वहाँ सरदार पटेल का बहुत योगदान रहा है। ठीक है, प्रक्रिया नियम समिति किनकी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है, किसकी है? डॉक्टर की। अगर आपको संविधान पूरा पढ़ना है तो हमारे ऑफलाइन क्लासेस चलते हैं, उसमें हम पूरी थ्योरी से संविधान कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो क्वेश्चन से करा रहे हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। अगली समिति आती है आपकी कौन सी? राज्य नियम समिति। राज्य नियम समिति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य के लिए समिति तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कुछ चुनिंदा होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं और आपसे पूछ लेता है, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जीबी मालवंकर। जो संविधान सभा में कार्य हो रहे थे उनसे समिति जो अध्यक्ष बनाए गए थे, कार्य मतलब लिखा है, पेन खत्म हो गया, कागज है, तो ये कौन बनाए गए थे? जीबी मालवंकर बनाए गए थे। ठीक है, ध्यान रखना। डॉक्टर आर अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा का प्रारूप समिति 6 अन्य सदस्य, एक तो खुद थे और 6 सदस्य थे, तो टोटल कितने हो गए? 7। एक कौन थे? गोपाल स्वामी अय्यर थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, एम मित्रा थे। बाद में इनके स्थान पर माधवराव आए थे। कौन आए थे जी? चले गए तो उसके बाद आए थे। ठीक है, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद थे। ठीक है, और इनकी जगह पे कौन आ गए थे? डीपी खेतान। बाद में इनकी कृष्णाचार्य थे, इनकी डेथ हो गई थी, तो इसके बाद इनको चेंज करके दूसरे अध्यक्ष बनाए गए थे, दूसरे सदस्य बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो कहोगे प्रारूप समिति का मतलब जो प्रारूप समिति बनी थी उसका गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। प्रारूप समिति का अगर गठन पूछा जाता है तो आप कब बताएंगे? 29 अगस्त 1947। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कौन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आती है। यानी कि जो संविधान सभा का गठन हुआ उसके लिए चुनाव हुए थे कि कौन से सदस्य कहाँ रखे जाएंगे। तो जो भीमराव अंबेडकर जीत कर आए थे तो वो कौन से थे? बम्बई प्रेसिडेंसी से थे। ठीक है, लेकिन ये बंगाल में आती थी। किस में आती थी? बंगाल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि ये नीचे दिया हुआ पूरा, भारत संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया और सभी सदस्यों ने इन दोनों पर प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि संविधान आपका कितनी प्रतिलिपियों में लिखा गया था, तो हिंदी में भी लिखा गया था और इंग्लिश में भी लिखा गया था। ठीक है, और दोनों पे सभी जो सदस्य थे उन्होंने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो आज के लिए हम अपना वीडियो इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जल्दी ही। ठीक है, और बहुत जल्दी पूरा संविधान आपको इसी तरह से हम खत्म कराएंगे जिसके आपको बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, जिससे